Hello everyone, I am economics teacher in our school Adri Senior Secondary School. How are you? I hope you are fit and fine. Welcome to our online classes. तो हमारा क्या था, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर चल रहा था और जो उसमें हमने इसका पहला पार्ट किया था। उसके अंदर पढ़ा था हमने इकोनॉमिक्स होती क्या है, माइक्रो और मैक्रो होती क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती हैं। जो हमारा सेमेस्टर रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, हमारा मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक आएंगे तो वो हम करते जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी हमारे पास कोई दिक्कतें वगैरह आती है तो वो हमारी प्रॉब्लम्स के अंदर आती है। इकोनॉमी प्रॉब्लम मतलब कि आर्थिक रूप से, मतलब कि पैसे रिलेटेड या हमारे किसी ऐसा कोई रिलेशन जिससे हमारा क्या हो, इकोनॉमी से डिपेंड करता हो, तो हमारे पास ये आर्थिक समस्या आ जाएगी। तो इसमें पहला हमारे पास है चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। क्या होता है हमारे पास, साधन क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ क्या होता है, जिनकी बहुत ही कमी होती है। कोई भी साधन है उसी वो हमारे क्या होती है, कमी होती है। हमारे पास कोई भी साधन परफेक्ट नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। जो हमारे पास वस्तुएं, प्रोडक्ट वगैरह वो कंप्लीट नहीं होते हैं जिससे हम अपनी सारी आवश्यकताएं को पूरा कर सकें। लेकिन हमारे पास एक लिमिट के अंदर साधन होते हैं, तो हमें क्या करता है, उनको सिलेक्ट करना पड़ता है कि इस साधन का यूज़ कहाँ करें हम। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा चयन की समस्या के अंदर कि हमें एक कोई काम करना है, जैसे हमारे पास कोई ज़मीन है, उस पर हमें खेती करनी है। तो हमारे पास ज़मीन क्या है, सीमित है, एक दुर्लभ है, और उस पर कुछ एरिया में कुछ टाइप की खेती करेंगे। ठीक है, तो उस पर सारे तरह की खेती नहीं हो सकती, तो उसमें हम क्या करें, चयन करेंगे किस तरह की हमें खेती करने, क्या इस पर हमें बोलना है। वैसे हमारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं या अदरवाइज बिजनेस के अंदर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर क्या हमारे पास असीमित आवश्यकताएं। साधन क्या है, हमारे पास लिमिट के अंदर है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। हमारी एक अनलिमिटेड नीड, आवश्यकताएं क्या होती है, जो हमें कुछ ज़रूरत होती है वही हमारी आवश्यकता होती है। लेकिन हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। कैसे हैं, क्योंकि हमारी एक आवश्यकता कंप्लीट होगी, उसके बाद हमारी दूसरी आवश्यकता अपने आप जन्म ले लेती है। ठीक है, हमारी एक नीड पूरी हुई तो हम उसके बाद नेक्स्ट नीड हमारी आ जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, एक तरह से इच्छाएं होती हैं जो हमें लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी असीमित आवश्यकताएं। तो उन साधन हमारे पास सीमित है, लेकिन हमें असीमित आवश्यकताओं को असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करना है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन हमारे पास साधन सीमित है। तो उन असीमित आवश्यकताओं को हम सीमित साधनों से कैसा उसका निवारण करेंगे, कैसा उसका सोल्यूशन करेंगे, तो वो हमारी मास क्या जाएगा, इस समस्या के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास था वैकल्पिक योग या अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज मीनिंग हमारे पास एक साधन है, उसका यूज़ हम कई तरह से कर सकते हैं, तो हमें उसमें कौन सा यूज़ करना है वो हमारे पास सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा। लेकिन वैकल्पिक यूज़ क्या होंगे कि हमारे पास कोई चीज़, जैसे हमारे पास मिल्क का दूध लिया हमने, तो उसके हम यूज़ कई जगह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसमें टी चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बटर बनाने में, उसको हम ड्रिंक करने में पी सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम रहेगी कि हम इनका कई जगह यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इनके वैकल्पिक यूज़ है। तो हम पहले देखेंगे इसमें हमें मेन क्या कहाँ यूज़ करना है इसका। तो पहले हम जैसे चाय पर यूज़ करते हैं, तो उसका वैकल्पिक यूज़ हमें उसमें चाय का यूज़ को हमने क्या कर दी, प्रायोरिटी दे दी। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैकल्पिक उपयोग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वैकल्पिक उपयोग उनमें हमें चूज़ करना पड़ेगा किसके अंदर में इसका यूज़ करें, तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी आर्थिक समस्याएं। उसके बाद हमारे पास क्या, अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ केंद्रीय समस्याएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। पहला है क्या उत्पादन किया जाए। तो हमारे पास हमें जब फैक्ट्री लगानी या कुछ काम करना, तो हमें सोचना पड़ेगा कि व्हाट प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उत्पादन करना है। ये जो केंद्रीय समस्या रहेंगी मेनली किससे रहेगी, प्रोडक्शन से रहेगी, उत्पादन से रहेगी। और उत्पादन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो तुम्हारा प्रोडक्शन या उत्पादन। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कुछ निर्माण करते हैं वो हमारा प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पहली प्रॉब्लम क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, कि हमारे पास क्या होंगे, विकल्प होंगे कि हमें ये प्रोडक्ट ना लें, ये प्रोडक्ट ना लें, इसकी फैक्ट्री लगा लें, इसकी फैक्ट्री लगा लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें। क्योंकि हमारे पास क्या है, हम देखते हैं बहुत सारे काम हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उनमें हमें चूज़ करना पड़ेगा क्या हम प्रोडक्शन करें। ठीक है, जिसमें हमें फ़ायदा हो। तो हमारे पास साधन तो लिमिट के अंदर है, तो ये आपस में जो हमारे पास की आर्थिक समस्याएं और केंद्रीय समस्या आपस में कोरिलेट करती हैं। तो हमारे पास क्या है,
साधन एक लिमिट के अंदर थे, उनमें से कितना हम किस में इसका यूज़ करें तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या प्रोडक्शन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। उसके बाद है उत्पादन कैसे किया जाए। किस हमने सोच लिया कि प्रोडक्शन करना है, हमें कोई फैक्ट्री लगानी है, जैसे टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी है, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर ये भी सोचना पड़ेगा कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब प्रोडक्शन करना कैसे है। ठीक है, तो वो भी हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करनी है या कुछ वर्कर वाला काम करना है, तो कैसे उत्पादन किया जाए वो भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें कोई सामान लाना कहाँ से है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी मेन प्रॉब्लम है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। हम जो प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास एक ग्राहक देखते हैं कि हमारे कौन से कस्टमर होंगे जो इन प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब ग्राहक के क्या होता है, टाइप होते हैं, कुछ क्या होता है रीच होते हैं, कुछ मिडिल में होते हैं और कुछ हमारे पूर्व वर्ग हमारे कस्टमर आ जाते हैं। तो हम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर रीच के लिए बना रहे हैं तो हमें क्या है मेनली महंगे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, लग्जरी गुड्स बनाने पड़ेंगे। मिडिल के लिए जो नॉर्मल काम चाहिए और इनके लिए थोड़ा निम्न कोटि की वस्तुएं भी चल जाएगी। तो हम किसके लिए उत्पादन करना है इसके ऊपर भी हमें डिपेंड पड़ना पड़ेगा, हमें किस तरह से प्रोडक्शन किया जाए। तो ये हमारे पास कुछ केंद्रीय समस्याएं थी, कुछ आर्थिक समस्याएं थी, तो इनके बारे में आज हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।